गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू शिवांश कॉमर्स कोचिंग क्लासेस। आज हम हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा 2022 व्यवसाय अध्ययन के पेपर का आज मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूं, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए। पहले हम निर्देश देखते हैं। पहला निर्देश दिया है, पहला प्रश्न दिया है, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। दूसरा दिया है प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक 6 से लेके 15 तक प्रत्येक प्रश्न 2 पर जो 2 अंक हैं और शब्द सीमा 30 शब्द है। प्रश्न क्रमांक 16 से 19 तक प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है और शब्द सीमा 75 शब्द है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 20 से 23 तक प्रत्येक प्रश्न पर 4 अंक हैं, जबकि शब्द सीमा 120 शब्द है। प्रश्न क्रमांक 6 से 23 तक सभी प्रश्न में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। इसका मतलब है कि 6 से लेकर 23 तक के जितने भी प्रश्न हैं सबके और में एक क्वेश्चन दिया गया है। तो आज जो हम बात करेंगे वो है प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो देखिए प्रश्न क्रमांक फर्स्ट जो है हमारा वो प्रश्न क्रमांक फर्स्ट जो है हमारा वो है सही विकल्प चुनिए। इसका पहला क्वेश्चन है प्रबंध है। प्रबंध है, इसके 4 ऑप्शन है, एकल क्रिया, सामाजिक क्रिया, सामूहिक क्रिया, आर्थिक क्रिया। तो इसका सही आंसर है सामूहिक क्रिया। दूसरा है प्रबंध के स्तर कितने होते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 होते हैं या 3 होते हैं, 2 होते हैं, 1 होता है। तो इसका सही आंसर है 3 होते हैं। इसके बाद है हमारा अधिकार अंतरण होता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, अधिकार, उत्तरदायित्व, जवाबदेही, कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा अधिकार। इसके बाद हमारा अगला नंबर है पर्यवेक्षक स्तर का प्रबंधक होता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, उच्च, मध्य, निम्न और सभी। तो ये चारों ऑप्शन गलत हैं, तो इस पर आपको 1 अंक बोनस मिलेगा। इसके बाद अगला हमारा है नियंत्रण संबंधित है। पहला है परिणाम से, कार्य से, प्रयास से, सभी से। तो इसका सही आंसर होगा परिणाम से। इसके बाद है स्कंध विपणी कहलाता है प्राथमिक बाजार, द्वितीयक बाजार, आवा दोनों या मुद्रा बाजार। तो इसका जो सही आंसर है वो है द्वितीयक बाजार। इस तरह से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो कि हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला प्रश्न जो दिया है वो है प्रबंध के सिद्धांत गतिशील होते हैं। दूसरा है हमारा टेलर के अध्ययन का केंद्र बिंदु श्रमिक था। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सदैव परिवर्तित रहता है। चौथा है हमारा विकेंद्रीकरण भारापण का ही एक विकसित रूप है। इसके बाद अगला है हमारा भर्ती के पश्चात चयन प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा भूमि भवन में विनियोग स्थायी पूंजी का प्रतिनिधित्व करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा सेबी की स्थापना 1992 में हुई थी। इस तरह से ये हमारा जो है रिक्त स्थान जो है वो कंप्लीट होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 सही जोड़ी बनाइए। इसमें दिया है हमारा पहला क्वेश्चन है अधिक लागत, उसका सही आंसर है नियोजन की सीमा। दूसरा है हमारा औपचारिक संगठन, इसका सही आंसर है संगठन में स्थिरता। तीसरा है हमारा पदोन्नति, इसका सही आंसर है आंतरिक स्रोत। चौथा है हमारा नेतृत्व, इसका सही आंसर है अनुयायी। इसके बाद अगला है हमारा बजट, इसका सही आंसर है पूर्वानुमान। इसके बाद है हमारा ब्रांडिंग और इसका सही आंसर है वस्तु की पहचान। तो इस तरह से जो है हमारी सही जोड़ी जो है वो कंप्लीट होती है। अब इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो है हमारा एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इसमें पहला प्रश्न था कि नियोजन में सर्वप्रथम किसका निर्धारण किया जाता है। तो इसका उद्देश्य इसका जो आंसर है उद्देश्य या लक्ष्य। दूसरा है हमारा विकेंद्रीकरण
के निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है अधीनस्थों के द्वारा। तीसरा है इसका भर्ती का आधुनिक माध्यम क्या है? तो इसका सही आंसर है इंटरनेट। इसका चौथा है हमारा वेतन कौन सी अभिप्रेरणा है? तो इसका आंसर है मौद्रिक। इसके बाद है अंगूरी लता कौन सा संप्रेषण है? तो इसका आंसर है अनौपचारिक संप्रेषण। इसके बाद है किसी उपक्रम की वित्तीय स्थिति का मापदंड क्या होता है? तो इसका आंसर है लाभ। इसके बाद है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया था? तो इसका आंसर है 1986। इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 जो है कंप्लीट होता है। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो कि है हमारा सत्य असत्य में उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है नियुक्तिकरण एक सतत प्रक्रिया नहीं है, असत्य है इसका आंसर। दूसरा है संप्रेषण सदैव लिखित में होता है, यह भी असत्य है। तीसरा है हमारा विचलन सदैव ऋणात्मक होता है, यह भी हमारा असत्य है। चौथा है हमारा वित्तीय प्रबंध सामान्य प्रबंध का भाग है, यह हमारा सत्य है। इसके बाद अगला है हमारा पूंजी बाजार एवं मुद्रा बाजार एक समान है, यह है असत्य। इसके बाद अगला है हमारा विज्ञापन विक्रय संवर्धन में सहायक है, यह हमारा सत्य है। तो इस तरह से जो हमारे क्वेश्चन पांचों जो है वो कंप्लीट होते हैं। आप इससे चेक कर लीजिए कि आपको पेपर में आपने जो किया है उसमें से आपने कितना सही और कितना गलत किया है। इससे आप चेक करके आसानी से अपने नंबर का पता लगा सकते हैं कि आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न में कितने मार्क्स मिल जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।